कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन नायक बहुजन नायिकाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देश की लोकप्रिय और देश की चाहत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए आज की इस एक बहुत महत्वपूर्ण कैडर बैठक में उपस्थित जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय सैन साहब, बैठक की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी और महत्वपूर्ण सभी सम्मानित साथी, बहुजन समाज के बहुत मजबूत पिलर जो अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए आज आप सबने अपने एक समय का दान दिया, उस सब के लिए मैं आप सबको हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं अपनी बात कहने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे सेक्टर के आज अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं या और किसी साथी का कोई अगर मन में कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो तो वो पहले रखें, ताकि उनके मन में कोई सवाल है तो मैं उनके सवाल को संतुष्ट कर सकूं, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं जरूर मेरे सवाल खुल के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथियों, जो आज ये दर्द होता है कि भाई सैन समाज के लोग जो ये मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो माननीय कोऑर्डिनेटर साहब, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि साहिबाबाद विधानसभा में हमारे समाज के 25,000 वोट हैं और सभी व्यक्ति माननीय अध्यक्ष जी को प्यार करते हैं, उनके इशारे पर चलते हैं। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को बहुजन समाज पार्टी के जब विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी बने थे, उन्होंने ये बात कहा था और मैंने इस सुबह 7 बजे मेरी परीक्षा ली गई थी कि भाई सैन समाज नहीं आ रहा है। उस समय जिलाध्यक्ष साहब, हाँ, तो उन्होंने ये कहा था, तो मैंने जो है ना उनको यहाँ पर इसी जगह सुबह ठंड के मौसम में 7 बजे यहाँ पर 600-700 आदमियों की भीड़ दिखा करके मैंने बताया था कि भाई सैन समाज पूरे साथ है। कमेटी को बूथ के जो हमारे वोटर हैं, उन वोटर के साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा हो रहा है। वोट जरूर हमारी एक है, लेकिन जो हमारी सपोर्ट है, जो हमारे मतलब हमारा जो एक सपोर्टर का जो दायरा है वो अनगिनत है। जरूरी नहीं है मैं अपने सेक्टर में ही सपोर्टर हो सकता हूँ, मैं पड़ोस के सेक्टर में हो सकता हूँ, मेरे रिश्तेदार जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी सपोर्टर हो सकता हूँ। तो हमें एक अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने का हमारे पास एक माध्यम है। चलिए, और कोई सवाल तो नहीं। अध्यक्ष बनने का काम किया, जिला अध्यक्ष बनने का काम किया समता समाज संघ पुणे के अंदर। बाबा साहब का या बहुजन समाज पार्टी का जाति का वो नहीं है, ये समाज का संवर्धन है। हमने बहुजन जाति समाज पार्टी नहीं बनेगी, कासिम साहब ने, माननीय साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। ये एक समाज का एक समन्वयकरण बनाया है। कैसा? जहाँ पर कोई ऊंच नीच ना हो, गैर बराबरी ना हो, सबका सम्मान हो, किसी का अमीरी गरीबी के आधार पर कोई अपमान ना हो, सबको एक समानता का अवसर मिले। आप देखेंगे हमारे पास सबसे पहले ज्योतिबा फूले, जो वही बाबा साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले अगर पहला गुरु माना तो ज्योतिबा फूले को माना। फूले साहब गुरु क्यों माना? क्योंकि इस देश में देखिए, अगर हम जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम अपर समाज हैं या हम समाज में हम ऊपर हैं या कुछ जातिवाद कहते हैं, तो आप उनकी महिलाओं का आप आंकड़ा देखें। महिला हमारी भी है, हमको भी जन्म उस महिला ने दिया है, उस व्यक्ति को भी जन्म उस महिला ने दिया है, लेकिन उस महिला का स्थान कहाँ था? उनके लिए अगर काम किया है तो सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने।
यशवंत उनका जो दत्तक पुत्र था, जो एक विधवा से जन्म हुआ था जिसका, उसको उन्होंने पाला, उसको डॉक्टर बनाया। डॉक्टर की मृत्यु कब हुई? जब देश में सबसे पहले प्लेग आया 1907 या 1908 के आसपास। उस प्लेग में उस डॉक्टर की मृत्यु उस दौरान हुई कि वो गरीब बेसहारा लोगों का इलाज करने के दौरान। तो जो हमारा एक पार्टी का जो लोग कहते हैं पार्टी, ये एक मिशन है। ये मिशन जाति का मिशन नहीं है, ये सामाजिक मिशन है। कुछ स्वार्थी लोगों ने इसकी आलोचना करने के लिए जाति के आधार पर कह दो, जैसा आप बता रहे, कुछ स्वार्थी लोग आप अपने कुछ लालच के लिए इसमें आगे उसको, तो उनकी वजह से थोड़ा सा नुकसान है। बाबा साहब ने दूसरा गुरु अपना बुद्ध को माना। बुद्ध को यहाँ लोग गलत तरीके से मानते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले अगर कहा है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने इंसान के लिए 5 शील दी है। अब आप भारत के आदमी को छोड़ दो, मैं दुनिया के आदमी की बात करता हूँ, दुनिया के इंसान की। जो बुद्ध के पहले शील को नहीं मानेगा, पहला शील क्या है कि पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्कापदम समाधियाना। मैं एक कारण किसी व्यक्ति की हत्या नहीं, किसी भी प्राणी की, व्यक्ति नहीं, मैं एक कारण किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। अब आप बताइए, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से नाजायज रूप से अपने स्वास्थ्य के लिए किसी की हत्या करेगा तो क्या उससे मुसलमानी होगा? या होता नहीं है? होता है ना? ये पहला शील बुद्ध का है। दूसरा है आदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामी। मैं एक कारण बिना मांगे चोरी नहीं करूंगा, बिना दिए हुए किसी चीज़ का नहीं लूँगा। अर्थात चोरी करने से मैं व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब आप देखिए, जो इंसान चोरी करेगा उसे खिलाफ तो मुकदमा होगा, जेल जाएगी, वहाँ ना जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, ना वर्ग देखा जाएगा, ना अमीर देखा जाएगा, ना गरीब देखा जाएगा। तीसरा है क्या हुआ? चलिए, चलो मैं बस बताओ शॉर्ट करूँ तो सर, ये 5 शील जो हैं, थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूँगा, थोड़ा सा ये एक इंसान के लिए ये मतलब जो शील है, ये इंसान के लिए किए। तो हमारा जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी, ये एक पार्टी नहीं, पार्टी के साथ साथ एक मिशन मूवमेंट है। ये वो मिशन मूवमेंट है जो इंसानियत के लिए काम करता है, इंसानों के लिए काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी आज बहन जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर नहीं, हर इंसान के ऊपर। जो इंसान प्रस्त व्यक्ति है, जो अमन चैन पर देना चाहता है, जो न्याय संगत समाज चाहता है, प्रेम संगत समाज चाहता है, जो कल्याण संगत समाज चाहता है, वो वास्तव में आज एक इस मूवमेंट का हिस्सेदार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मूवमेंट को सही तरीके से ले जाएं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। होता क्या है कि हम संघर्ष की बजाय समझौते में आ जाते हैं, और जब हम समझौते में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसान होते हैं। हमारा व्यक्तिगत नुकसान भी होता है, समाज का नुकसान भी होता है, पार्टी का नुकसान भी होता है, और देश का नुकसान भी होता है। आज अगर काशीराम साहब होते जिंदा तो शायद देश की ऐसी हालत नहीं होने देते। आज कैसी हालत है देश की? आज देश में की झोंपड़ी में अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो 2.25 लाख रुपए कर्ज में जन्म ले रहा है वो। ये आज देश की हालत हो गई है। आज देश में ये प्रचार है कि खुशहाली है, अपराध मुक्त है, लेकिन NCRB की जो रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो आप डाटा पढ़ लीजिए कि क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है।
सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि 80 करोड़ लोगों को हमें राशन देना पड़ रहा है, फ्री का राशन देना पड़ रहा है। ये जो अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बजाय 20 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे दे तो जितना सरकार दे दिया उससे ज़्यादा वो टैक्स दे देंगे। तो ये लोगों को आज भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए देश को आज ज़रूरत है अमनप्रस्त लोगों की, जो देश में एक तर्कसंगत, न्याय संगत, कल्याण संगत समाज बना सके। देश तभी मजबूत बनता है जब समाज मजबूत रहता है। समाज का मतलब हमारी जाति से नहीं है, समाज का मतलब हमारा इंसानियत से। अभी जो सैन साहब का भी सवाल है उसका भी स्पष्ट कर देता हूँ। सैन साहब, मैं आपको बता दूँ जो आप कह रहे हो, बहन जी के यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी तरह से कोई इस जाति के प्रति कोई ऐसी इस तरह की बात हो या जाति के आधार पर कोई बात हो। आप भी जिले की कमान संभाल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हमारे भाटी जी आप बैठे हैं, वहाँ पर गुर्जर समाज को पूरी वो दे रखी है, जिम्मेदारी दे रखी है। मेरठ में पाल समाज को जिम्मेदारी दे रखी है पूरे जिले की। तो बहन जी के यहाँ से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। एक मिनट सर, दूसरी बात, अगर आज हम थोड़ा कमज़ोर हुए हैं तो मैं स्पष्ट कहता हूँ उसकी जिम्मेदारी जाटव समाज की है। जाटव समाज के लिए जिम्मेदार है। हम आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन अपनी व्यवहारिकता नहीं देख रहे। जो आज भाई साहब समस्या बता रहे हैं, अगर ये समस्या अगर पनपी है तो हमने ही अपने स्वास्थ्य के लिए पनपाई है। उसके लिए सैन साहब जिम्मेदार नहीं है, भाटी जी जिम्मेदार नहीं है, पाल साहब के जो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार भी हम हैं। तो ये जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी पड़ेगी, और अगर ये जिम्मेदारी स्वीकारेंगे, इस गलती को गलती मानेंगे तो हमारी अच्छी संस्कृति होगी, और सुधार करेंगे तो हमारी प्रगति हो जाएगी। हम निश्चित वही 2007 वाली स्थिति में फिर दोबारा आ जाएंगे सरकार में। तो ये जिम्मेदारी हमारे उस समाज की है जिस समाज में बाबा साहब ने ज़्यादा भार डाला हुआ है, जिसमें बहन जी डाला हुआ है। आज पूरे गाजियाबाद में सैन समाज की जिम्मेदारी बहन जी ने सैन समाज में डाल रखी है, तो सैन साहब लेकर चल रहे हैं, पूरी ताकत से लेकर चल रहे हैं। साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अंत में एक अपील करता हूँ कि हमारे जो आपके बीच में हम कोऑर्डिनेटर नहीं हैं, हम आपके साथी हैं। आप ये बात दिमाग से निकाल दो, हम कोऑर्डिनेटर हैं। आपके दुख में सुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आपको बूथ पर कोई जरूरत पड़ती है, बूथ पर कोई परेशानी आ रही है, आप जिला कमेटी के लोगों से, विधानसभा कमेटी के लोगों से संपर्क करिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। नहीं मिलता है, आप कोऑर्डिनेटर हैं, हम 4-5 किसी को फ़ोन कर दो, कोई ना कोई ज़रूर आपके पास आएगा। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने किए एक विचारधारा में दी है, इस विचारधारा को हम धन दौलत में तोड़ें। अगर हम इस विचारधारा को कीमत लगाएंगे तो वास्तव में हमारी विचारधारा कमज़ोर हो जाएगी। ये अनमोल विरासत है हमारे पास, बहुत अनमोल विरासत है। इंसान के लिए काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है। अगर देश में अगर महत्वपूर्ण है तो इंसान महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो हमेशा खड़ी रहेगी, और धन दौलत को कोई लूट लेगा, कहीं गिर भी जाएगी, खो भी जाएगी। तो साथियों, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको मजबूत बनाएं और उसके प्रति अपना समर्पण करें। सभी को बहुत बहुत आभार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।